कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी साहब तो 5 बार के विधायक थे और उनको एक साजिश होता नहीं कि जानबूझकर अब किसी को धीमी गति से धीरे 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 मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन साहब को मार दिया गया, सब रमजान में ही मर रहे हैं। अतीक अहमद को मार दिया गया, वो भी रमजान में मरे। और इनका देख लीजिए आप, मुख्तार अंसारी जी का, इनको भी रमजान। हार्ट अटैक कब आता है? जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, चारों तरफ से आफत होती है। अब जिसने 1 मर्डर किया, 2 किया, 3 किया, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका हार्ट अटैक होगा भैया, आपको लगता है? पढ़िए किसका नाम है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट देखिए, इन पे कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, ये तमाम नाम है। हाँ। और भी नाम पढ़ लेते हैं आप। अब बताइए, सब के सब ठाकुर हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उन्हीं की सरकार है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अब तुम चुन चुन के मार दो मुसलमानों को। मैडम आप बताइए कि अतीक को कब मारा गया था? पिछले साल रमजान में। इनको भी इसी साल। अब अगला नंबर किसका है, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। 62 से 65 मुकदमे दर्ज थे उन पर। मैडम 92 मुकदमा वाला भी इसमें नाम है, आपने पढ़ा नहीं है नाम? आप एक चीज बताइए कि जिस प्रकार से मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाए, मुसलमानों की कहीं ना कहीं गलती है। मुसलमान अपना नेता नहीं चुन रहे हैं सही से। और मैडम जब तक वो जिया, मूंछों पर ताव देकर जिया, मरा तो भी मूंछों की तरह। कुछ लोग तो मैडम सदमे में हैं कि गाड़ी पलटने का विचार चल रहा था, गाड़ी नहीं पलट पाए भाई। अब बताइए मैडम, कई लोगों की गाड़ी पलटी है। आपको याद होगा कि पिछली बार टोटी में फांसी लगा के मरा था वो, याद है ना? विकास दुबे कौन थे, जिनकी मौत पर भी तमाम सवाल उठाए गए? देखिए, क्या वो मुसलमान थे? मैं क्या करूं, विकास दुबे के साथ में बिल्कुल गलत हुआ है। मुझे अपने कोर्ट पर विश्वास है, मुझे अपने न्यायालय पर विश्वास है। जो उसको सजा मिली थी ना, मुख्तार अंसारी को, अनुराग ओझा ची भी करने नहीं आया था, बिल्कुल वो सजा के पात्र था। लेकिन आप बताइए मैडम कि जिस प्रकार से धीमा जहर दिया जा रहा है, उन्होंने तो अपने बेटे से बात भी की थी कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमको जहर दिया जा रहा है, गले में खराश है और फिर मैं रोज़ा भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो इससे मैडम साफ पता चलता है कि सरकार चुन चुनकर माफियों को ख़त्म करना चाहती है। मैडम आपको याद होगा सदन के अंदर बुबुआ रहे थे, बाबा बुबुआ रहे थे, रो रहे थे। नहीं बोल रहे हैं अनुराग आप? नहीं, देखिए, खुलकर अनुराग ओझा जब बोलता है तो अनुराग ओझा के ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। तो समझदार के लिए इशारा ही अनुराग ओझा का काफ़ी रहता है, क्योंकि अतीक अहमद के बारे में मैंने बहुत खुल के बोला था। हाँ। तो इस बार इसलिए दबकर बोल रहे हैं, ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं मैडम, खुला ही बोल रहे हैं। हाँ। तो बुबुआने वाले को सबसे ज्यादा बुबुआने का काम किसने किया था? अंसारी साहब ने किया था। और मुख्तार अंसारी मैडम दलितों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, सबकी बात करते थे। कभी उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, हिंदुओं को मारा है, कभी काटा है? अब बताइए, उसको मारा था दयानंद को। लोग कहते हैं कृष्णानंद नाम था, दयानंद नाम था। मैडम इतनी सारी लिस्ट है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा है, वो लोग आज कह रहे हैं कि जश्न का माहौल होना चाहिए। मैडम वो दयानंद की पत्नी जो 2005 में मारा था, जिसको कि 500 राउंड गोलियां उसमें चली थी, उसकी पत्नी भी तो कहा कि योगी महाराज की कृपा है और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला है। मैडम एक चीज बताइए, कुलदीप सेंगर ने किसको मारा है? ये लिस्ट आप ही सुना दीजिए, क्या लिस्ट लेकर आए आप? 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा। अब मैडम आप बताइए, मुख्तार अंसारी पे कितना मुकदमा था? 65 बड़ा होता है, 106 बड़ा होता है? बोलिए, हूँ नहीं होता है, 106 बड़ा होता है, 165 सभी को पता है। आप बताइए, धनंजय सिंह 46, राजा भैया 31, उदयभान सिंह 83, अशोक 37, विनीत सिंह 34 और हमारे नेताजी पर 48, चुलबुल सिंह पर 53, सोनू सिंह पर 57, अजय सिंह पर 81, पिंटू सिंह पर 23, सनी सिंह पर 48, समग्र सिंह पर 58। चुनकर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, गुंडा राज समाप्त कर दूंगा। ई नाम कौन है? ई नाम में गुंडे नहीं हैं। लेकिन अनुराग ओझा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका हार्ट अटैक होगा भैया, आपको लगता है? उसको मारा गया। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सिर्फ हिंदुओं ने चुना है? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या भारतीय जनता की पार्टी में मुसलमान नहीं है? ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है। और इसी प्रकार से अगर मुसलमान नहीं समझे तो मुसलमान नेता। अंसारी की तबीयत बिगड़ती है और अस्पताल में वो दम तोड़ देते हैं। कहा जाता है कि उन्हें जो है हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन पहले से परिवार ये आरोप लगा रहा था, मुख्तार अंसारी खुद वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है कि मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि हमें धीमा जहर दिया जा रहा है। अनुराग ओझा है, तमाम मुद्दों पे बड़ी बेबाकी से बोलते। कैसे देख रहे हैं ये तमाम जो सहयोग कहें या प्रयोग कहें इसे? देखिए, कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी साहब तो 5 बार के विधायक थे और उनको एक साजिश होता नहीं कि जानबूझकर अब किसी को धीमी गति से धीरे 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 धीरे
मारा जा रहा है। महिमा जहर मंडन करने आए हैं आप यहाँ पे? नहीं, महिमा मंडन की बात नहीं है, वो गलत था, हाँ। सजा दे दिया कोर्ट ने, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से आज देख लो कि ट्विटर उठा के आप देख लो, सब लोग संवेदना जता रहे हैं। मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, सनातनी समाज से आता हूँ, और मैं उसको रामचरितमानस के हिसाब से श्रद्धांजलि दूंगा। तरह नबिन सेवय मम स्वामी राम नमामि नमामि नम। वो दलितों की बात करता था साहब, वो सबकी बात करता था। संसद में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें वो दलित का ये लिए हुए। मैं बता तो रहा हूँ कि वो दलितों की बात करता था। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात करने वाले का अनुराग ओझा हमेशा समर्थन करता है और करता रहेगा। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन साहब को मार दिया गया, सब रमजान में ही मर रहे हैं। अतीक अहमद को मार दिया गया, वो भी रमजान में मरे। और इनका देख लीजिए आप, मुख्तार अंसारी जी का, इनको भी रमजान। अब बताए, अब आप फिल्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हिंदी मूवी तो आप देखे होंगे, देखते हैं, साउथ भी देखते हैं। साउथ देखते हैं, अच्छी बात है, हम तो हिंदी वाले हैं। अब एक चीज आप बताओ कि फिल्मों में होता है कि टोटी में लटक के मर गया बंदा, आप देखते होंगे दो लोग आपस में सब्जी के लिए लड़के मर गए, अब वो बाद में पता चलता है सब्जी में जहर था। हवालात में, हवालात में हुई जेल भैया, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है। आज के समय पर टोटी वाला तो यूपी का कांड भी हुआ था। अरे भैया, तो यूपी में ही तो ये कांड हुआ, कहीं बनारस यूपी बांदा में ही तो हुआ है ये भाई। अब एक चीज बताइए कि मंगल ग्रह में तो यूपी है नहीं, यूपी की बात तो यूपी के लिए ही बोली जाए। इतनी बाहुबलियों की मौत हो रही है, ये फिल्मी लग रही है बिल्कुल। ये फिल्म जैसे मुझे लगता है कि साहब है ना जो यूपी के, उनके सपनों पर पानी फिर गया। बहुत दिन से वो मूंछों के ताव पर जीने वाला मुख्तार अंसारी था भाई। गाड़ी पलटने का विचार जो ही बना रहे थे साहब लोग, गाड़ी तो साहब नहीं पलटी, लेकिन उन्होंने जहर देकर बंदे को पलट दिया। अब एक चीज परिवार का आरोप है कि धीमा जहर है भाई। उन्होंने आरोप को आप इतने सत्यता के साथ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने पहले भी बताया है कि मुझे ऐसा, जब वो अपने लड़के से बात कर रहे हैं तो कह असद से कि मुझे धीरे धीरे, मतलब मेरे गले में धीमा जहर बता रहे, मेरे गले में कुछ खराश सी, और जैसे एक चीज होता है कि पानी अटक जाता है तो खराश सी होती है, तो उसी प्रकार बता रहे हैं। अब रोजा भी उन्होंने छोड़ दिया था। आप बताइए कि वो इतना कमजोर हो गए थे। अब एक चीज बताओ कि धीरे धीरे किसी को मारोगे भैया। एक छवि जो उनकी है रॉबिन हुड की, बाहुबली की, उससे तो नकार नहीं सकते। देखिए, बाहुबली वो था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। 2005 में जिस प्रकार से दयानंद को मारा गया था, कृष्णानंद, दयानंद क्या नाम था उसका, जिस प्रकार से मारा था, वो जेल में था, लेकिन उसका नाम तब भी फंसाया जा रहा था। बाद में उसे क्या होता है आपको भी मालूम है। ये धीरे धीरे करके, और मुसलमानों को खासकर समझने की जरूरत है। जब तक मुसलमान नहीं जागे तो ना अनुराग ओझा जगा सकता है, ना दानिश अंजार जगा सकता है। सबको एकजुट होना पड़ेगा, अपना नेता चुनना होगा भैया। नेता चुनना होगा मतलब नेता तो है, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव नेता हैं। चाटते रहो भाई, लालीपॉप की तरह चाटते रहो तो आपको दे देंगे लोग। आप भी तो नेता हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अनुराग ओझा नेता है, ठीक है, लेकिन अनुराग ओझा हमेशा आपको थोड़ी ना बात करेगा। जब तक मुसलमान का कोई कट्टावर नेता मुसलमानों के पक्ष में नहीं उतरेगा, तब तक मुसलमानों को आए दिन मारा जाएगा। कुछ लोग तो बीजेपी वाला जो मानसिकता है वो तो कह रहा है 72 हुर 73 हुर पे भेज रहे हैं। अब मुसलमानों की क़यादत जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, खत्म हो गई। अब तो खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब कौन बचा है? एक वही बचे हैं, एक साहब और बचे हैं, बस उनकी बारी आ जाए। नाम आजम खान की बात कर, मैं भाई नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, तो साहब भी लपेटे जाएंगे किसी दिन। तो ये मुसलमानों को सोचने और समझने की जरूरत है। उकसा रहे हैं आप। अरे भाई, मैंने कुछ कहा है? सोचने और अपना नेता मुसलमानों को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? अगर अनुराग ओझा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, तेजस्वी यादव और अखिलेश नेता नहीं है। देखिए, नेता है तो आप लोग उनके लगे रहो, और क्या। आपका नेता कौन है ये आपको तय करना है। वोट के लिए नेता कौन है और आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला नेता कौन है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। आप ये कह रहे हैं कि बाहुबली को नेता माने मुसलमान है। एक चीज बताइए आप कि अगर आप बाहुबली रहोगे तो अपने समाज को, अपने वर्ग को बचा पाओगे, और अगर आप भी चापलूस हो गए तो आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे। मुझे लगता है कि कुछ मुसलमान जो हैं वो उनके सपोर्ट में उतरे। सभी मुसलमानों को ट्वीट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो खुश हो रहे हैं। मुसलमानों को क़यादत नेता चुनो, लेकिन मुसलमान के नेताओं का क्या हाल हो रहा है? आपने सिवान में भी देखा, शहाबुद्दीन का उनका इंतकाल हो गया, पत्नी को टिकट तक नहीं मिल रहा है। आप एक चीज बताइए कि ऐसे ही दरकिनार किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार दरकिनार इनको भी किया जाएगा। मुख्तार साहब मरे, अब इनके लड़के को या पत्नी को टिकट नहीं ना मिलेगा, बिटिया को थोड़ी ना टिकट मिलेगा। ये अखिलेश यादव जी इनको दरकिनार। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार के परिवार को अखिलेश भी अब दरकिनार करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, यही तो राजनीति में चलता है। आप हैं जब तक, तब तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन आप घर से निकले, कहानी खत्म। अखिलेश यादव तो समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि धीमा जहर दिया गया, आरोप है, इसकी जांच हो। पार्टी में थे, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं की अगर जांच कर सकती है तो उन लोगों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन जिन पुलिस वालों की कस्टडी में थे, अस्पताल ले जाया गया। अब एक चीज बताइए कि जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमा था, ठीक, कट्टावर नेता था, बाहुबली था,
हार्ट अटैक से तो साहब नहीं मरेगा वो। हार्ट अटैक कब आता है? जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, चारों तरफ से आफत होती है। अब जिसने 1 मर्डर किया, 2 किया, 3 किया, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका हार्ट अटैक होगा भैया? आपको लगता है? उसको मारा गया, ये आरोप है। आरोप है बिल्कुल। और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो न्याय, मुझे अपने कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट जरूर उनके पक्ष में फैसला करे। सिर्फ इनकी बात नहीं है, जितने भी मौतें हुई हैं वही से सर, अब अगला नंबर किसका है ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। 62 से 65 मुकदमे दर्ज थे उन पर। मैडम 92 मुकदमा वाला भी इसमें नाम है, आपने पढ़ा नहीं है नाम? आप एक चीज़ बताइए कि जिस प्रकार से मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाए, मुसलमानों की कहीं ना कहीं गलती है। मुसलमान अपना नेता नहीं चुन रहे हैं सही से। और मैडम जब तक वो जिया, मूँछों पर ताव देकर जिया, मरा तो भी मूँछों की तरह। कुछ लोग तो मैडम सदमे में हैं कि गाड़ी पलटने का विचार चल रहा था, गाड़ी नहीं पलट पाए भाई। अब बताइए मैडम, कई लोगों की गाड़ी पलटी है। आपको याद होगा कि पिछली बार टोटी में फांसी लगा के मरा था वो, याद है ना? विकास दुबे कौन थे जिनकी मौत पर भी तमाम सवाल उठाए गए? देखिए, क्या वो मुसलमान थे? मैं क्या करूं, विकास दुबे के साथ में बिल्कुल गलत हुआ है। मुझे अपने कोर्ट पर विश्वास है, मुझे अपने न्यायालय पर विश्वास है। जो उसको सजा मिली थी ना, मुख्तार अंसारी को, अनुराग ओझा ची भी करने नहीं आया था, बिल्कुल वो सजा के पात्र था। लेकिन आप बताइए मैडम कि जिस प्रकार से धीमा जहर दिया जा रहा है, उन्होंने तो अपने बेटे से बात भी की थी कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमको जहर दिया जा रहा है, गले में खराश है और फिर मैं रोज़ा भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो इससे मैडम साफ पता चलता है कि सरकार चुन चुनकर माफियों को ख़त्म करना चाहती है। मैडम आपको याद होगा सदन के अंदर बुबुआ रहे थे, बाबा बुबुआ रहे थे, रो रहे थे। नहीं बोल रहे हैं अनुराग आप? नहीं, देखिए, खुलकर अनुराग ओझा जब बोलता है तो अनुराग ओझा के ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। तो समझदार के लिए इशारा ही अनुराग ओझा का काफ़ी रहता है, क्योंकि अतीक अहमद के बारे में मैंने बहुत खुल के बोला था। हाँ। तो इस बार इसलिए दबकर बोल रहे हैं, ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे हैं मैडम, खुला ही बोल रहे हैं। हाँ। तो बुबुआने वाले को सबसे ज्यादा बुबुआने का काम किसने किया था? अंसारी साहब ने किया था। अब मुख्तार अंसारी मैडम दलितों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, सबकी बात करते थे। कभी उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, हिंदुओं को मारा है, कभी काटा है? आप बताइए, उसको मारा था दयानंद को। लोग कहते हैं कृष्णानंद नाम था, दयानंद नाम था मैडम। इतनी सारी लिस्ट है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा है, वो लोग आज कह रहे हैं कि जश्न का माहौल होना चाहिए। मैडम वो